प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आपको आज फिर एक बार मैं वही बात याद दिलाता हूं जो मैंने अपने कई वीडियो में कही है कि 2022 का साल बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। युग परिवर्तन का समय है और बहुत बड़ा परिवर्तन इस संसार में होने वाला है और हम सब उस परिवर्तन के चश्मदीद गवाह हैं। जब ये बात मैंने आप लोगों को कही थी तब भी मैंने ग्रहों का आकलन करके कही थी और आज इस वीडियो में फिर ग्रहों का एक ऐसा ही आकलन जो आप सबको बड़ा आश्चर्यचकित भी अवश्य करेगा। दर्शकों, ग्रहों का राशि परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन फिर 2022 को मैं इतना विशेष क्यों मानता हूं? मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में आपको बताया था कि फरवरी माह में किस तरह से 2-3 दिन के बाद ग्रहों की क्या विशेष परिस्थिति बन रही है, 28 फरवरी को ग्रहों की क्या परिस्थिति बन रही है। और अब आज आपको एक बात और बता रहा हूं, अप्रैल माह के अंदर भी ग्रहों का एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन ये है कि अप्रैल माह के अंदर हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा। यानी ब्रह्मांड के 9 ग्रह अप्रैल माह के अंदर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है। एक माह में 2-3-4 ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, उसे हम बहुत बड़ी घटना के रूप में लेते हैं। यहां तो 9 के 9 ग्रह अप्रैल माह में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इसे आप फिर क्या कहेंगे? अब जरा साधारण शब्दों में इस चीज को समझिए। अगर कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एक माह में सारे के सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और नव वर्ष की शुरुआत भी होती है, ऐसे में एक बात को समझिए कि ये ग्रहों की सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा है। यानी ब्रह्मांड में ग्रहों की व्यवस्था पूरी तरह से बदलेगी, उनके प्रभाव बदलेंगे और एक नया दौर आरंभ होगा। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है। एक माह के अंदर ही हर ग्रह का राशि परिवर्तन हो गया, इसे आप रिशफलिंग कह सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई सरकार होती है, अगर कामकाज ठीक ढंग से नहीं चल रहा है या व्यवस्थाएं पूरी तरह से बदलनी है तो वो क्या करते हैं? अपने पूरे मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल कर देते हैं। हर मंत्रालय का मंत्री बदल दिया जाता है। ठीक इसी तरह की स्थिति ब्रह्मांड में भी बन रही है। यानी इस बार ग्रहों का एक ही माह में राशि परिवर्तन इस बात का संकेत है कि एक माह के अंदर ही ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों ने उन परिस्थितियों का निर्माण किया है जिसके द्वारा आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में ग्रह एक बहुत बड़े परिवर्तन की रूपरेखा को अंजाम दे चुके हैं। उनका नया विभाग हर ग्रह को मिल चुका है और अब नए सिरे से कार्य की कयावत शुरू होगी, जिनके परिणाम भी कुछ अलग तरह के होंगे। और ये बहुत बड़ी घटना है। एक माह के अंदर हर ग्रह का परिवर्तन ये कोई साधारण घटना नहीं है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि युग परिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन होगा तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी होंगी। ऐसे में 8 अप्रैल 2022 को सबसे पहले मंगल अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल इस साल के राजा भी रहे हैं, उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। उसके साथ ही बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है 8 तारीख को ही। अब आप समझिए कि 8 तारीख को राजा अपना विभाग बदल रहा है, बुध अपना विभाग बदल रहा है, राशि परिवर्तन कर रहा है। बुध व्यापार का कारक माना जाता है और मंगल सेनापति मैनेजमेंट का कारक माना जाता है। तो सबसे पहले फाइनेंस और रक्षा दोनों मंत्रालय बदल गए हैं। अब उसके बाद में 12 तारीख को यानी 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है।
राहु मेष राशि में आ रहे हैं और केतु तुला राशि में जा रहे हैं। राहु भ्रम का कारक है, प्रगति का भी कारक है और असाधारण कार्यों के लिए जाना जाता है। और मेष राशि में परिवर्तन यानी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से बदलने के लिए राहु को अब जिम्मेदारी दी गई है। केतु का तुला राशि में प्रवेश है। तुला राशि यानी शुक्र की राशि, वैभव विलासिता की राशि, यानी कि केतु समाज के कार्यों के लिए जाना जाता है। यानी केतु को सामाजिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम दिया जा रहा है। यानी केतु आम जनता की सुख सुविधा के लिए कार्य करे, यह डिपार्टमेंट एक बार उसको मिल रहा है। और राहु केतु काफी लंबे समय एक राशि में रहते हैं। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो अपनी ही राशि मीन राशि में जा रहे हैं। अब बृहस्पति ज्ञान का कारक है और ज्ञान अपने ही क्षेत्र में है, यानी बुद्धिजीवी को पूरा मौका मिलेगा अपनी योग्यता दिखाने का, अपना पराक्रम दिखाने का। यानी ये समाज, ये देश, ये दुनिया अब ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ेगी। समझदारी से निर्णय होंगे, व्यवस्थाओं को मजबूत करने की ओर यह बहुत बड़ा इशारा है। और बृहस्पति भी लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। फिर 14 अप्रैल 2022 को सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रहों के राजा का भी अपनी उच्च राशि में होना, यानी सरकारी ताकत, मैनेजमेंट, व्यवस्थाओं का, सरकारी व्यवस्थाओं का, समाज के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर व्यवस्थाओं का उत्तम दर्जे का होना, यह इशारा मेष राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ में हमें मिल रहा है। हालांकि हर साल इसी समय पर सूर्य का राशि परिवर्तन होता, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सूर्य के साथ में इसी माह में बाकी ग्रहों का भी राशि परिवर्तन है, इसीलिए इसे विशेष तौर पर हमें अवश्य समझना चाहिए। उसके पश्चात 27 अप्रैल 2022 को शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है और मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। ऐसे में शुक्र का यानी कि संसाधनों का, सुविधाओं का अपनी उच्च राशि में प्रवेश, यह भी एक बड़ी घटना है। उसके पश्चात 30 अप्रैल 2022 को शनि का भी राशि परिवर्तन है और वो कुंभ राशि में जा रहे हैं। और कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि है और 1-2.5 साल के लगभग का कार्यकाल वो अपनी मकर राशि में पूर्ण कर चुके हैं और अब कुंभ राशि के अंदर, यानी जो परिवर्तन उन्होंने मकर राशि में किए हैं उनका स्थायी प्रभाव अब जनता पर होना ही है। इसकी व्यवस्था अब यहां पर वो करेंगे। यानी इस पूरे परिवर्तन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य उच्च राशि में, शुक्र अपनी उच्च राशि में, बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में, शनि अपनी स्वयं की राशि के अंदर, ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। 2.5 साल में शनि अपना राशि परिवर्तन करते हैं, 1 साल में बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करते हैं, 18 माह से ज्यादा समय लेते हैं राहु केतु अपने राशि परिवर्तन के अंदर। ऐसे में इतने बड़े बड़े परिवर्तन भी होते हैं, इतने लंबे गैप के बाद होते हैं, लेकिन एक ही समय पर, एक ही माह के अंदर इन सब ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। इससे कहते हैं मंत्रिमंडल का रिशफलिंग, यानी कि सरकार का पुनर्गठन। यानी यहां से ग्रहों को एक विशेष जिम्मेदारी दी जा रही है, आने वाले समय के अंदर कुछ बड़े कार्य वो करे, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए ये ताकत उन लोगों को मिले, ये ग्रह व्यवस्था कर रही है। यहीं से हमारी इस कोविड की परिस्थितियों का स्थायी समाधान आरंभ हो जाएगा। और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि इस समय के पश्चात कोविड महामारी को लेकर के पूरी दुनिया में अब किसी तरह का कोई भय का वातावरण नहीं रहेगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि ये ग्रहों का राशि परिवर्तन इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जो गंदगी फैलाई गई उसकी सफाई अब हो चुकी है, नए सिरे से नई चीज अब आरंभ हो चुकी है। इसीलिए ये ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है
जो अप्रैल माह में हो रहा है, ये बहुत ही बड़ी घटना है, असाधारण घटना है। और आप देखिए, जनवरी माह शुरू हुआ है, उसके बाद से लगातार ग्रहों के कितने विचित्र योग बन रहे हैं। अगर आप मेरे पुराने सारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि इतना बड़ा परिवर्तन ग्रहों का पहले कभी भी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, युग परिवर्तन का समय है, तैयार हो जाइए। अभी भी मौका है अपने आप को बदलने का, व्यवस्थाओं को बदलने का, दुनिया को बदलने का। अपना अपना योगदान दीजिए जिस क्षेत्र में भी आप हैं, क्योंकि ये मौका सदियों बाद आपको मिला है। इसलिए अपनी अच्छी क्षमताओं को पहचानिए, अपना योगदान निर्धारित कीजिए समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि यही काम करने वाले लोगों का नाम आने वाले समय में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। परिवर्तन के समय में जो व्यक्ति अपना योगदान देता है, इतिहास उन्हें सदैव याद रखता है। इसीलिए कमर कस के तैयार हो जाइए इस महा बड़े परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने के लिए। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, अनुसंधान के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, ज्योतिष के क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, आप ढूंढिए उन अवसरों को, उन मौकों को जो आप इस दुनिया को दे सकते हैं, इस दुनिया के लिए आप बेहतर कार्य कर सकते हैं। उन सभी संभावनाओं की तलाश कीजिए और इस दुनिया को एक बेहतर कल देने के लिए आप अपना पूरा पुरुषार्थ कीजिए। फिर देखिए इतिहास आपको कैसे याद नहीं रखता है। दर्शकों, बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं शब्दों में इसकी महानता, इसकी विशेषताओं को कैसे आप लोगों के सामने रखूं, मुझे नहीं समझ आ रही बात। लेकिन मेरे इस भावनाओं को आप समझ जाइए कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा कहे तो बहुत बड़ा। ये साधारण घटना नहीं है, सकारात्मक है, अच्छी है। इसीलिए किसी के दूसरों के वीडियो देख करके मत डरिए, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। छोड़ दीजिए उन लोगों को, जिसको जो करना है करने दीजिए। आप ग्रहों पर भरोसा कीजिए, ग्रहों की ताकत पर भरोसा कीजिए, ग्रहों के परिवर्तन पर भरोसा कीजिए। अगर 5% भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो ग्रहों का परिवर्तन आसानी से समझ आएगा आपको। कैसे होगा अच्छा परिवर्तन, फिर बता देता हूं। क्या बृहस्पति अपनी ही राशि में खराब रिजल्ट देगा? क्या शनि अपनी ही राशि में खराब रिजल्ट देगा? क्या शुक्र उच्च राशि में खराब रिजल्ट देगा? क्या सूर्य उच्च राशि के अंदर खराब रिजल्ट देगा? इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन का आरंभ भी उनकी शुभ राशियों से हो रहा है, तो बताइए नकारात्मक परिणाम कैसे आएगा? इसीलिए कह रहा हूं, बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम आने वाला है। चिंता मत करिए, बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम हम दुनिया के अंदर देखने वाले हैं। ये दुनिया एक बेहतर सुनहरे कल की ओर बढ़ रही है। इसीलिए अपने अंदर विश्वास रखिए, अपना योगदान निर्धारित कीजिए इस महाकाल के अंदर, महापरिवर्तन के अंदर कि आपका योगदान क्या है। आध्यात्मिक क्षेत्र में है तो आध्यात्मिक उन्नति की बात कीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में है तो विज्ञान की उन्नति की बात कीजिए, भौतिक संसाधनों के क्षेत्र में है तो वहां क्या बेहतर कर सकते हैं वहां योगदान दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में है तो वहां योगदान दीजिए, राजनीति के क्षेत्र में है तो वहां आप क्या बेहतर कर सकते हैं उसमें अपना योगदान दीजिए। परिवर्तन का समय है, नहीं बदले तो ये ग्रह तो आपको बदल ही देंगे। पुराना माल हटने वाला है, नया माल आने वाला है, ये बात निश्चित है। अब पुरानी परंपराएं नहीं चलने वाली है, पुराना ढर्रा अब नहीं चलने वाला है, पुराने तरीके से काम अब नहीं होने वाला है, लोगों को बेवकूफ अब नहीं बनाया जा सकता, डरा के व्यापार नहीं किया जा सकता। इसीलिए बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इशारा है, समझिए और अपने आप को तैयार कीजिए। इतिहास आपके द्वारा लिखा जाना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।